हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। साथियों नमस्कार। शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत ने जो शराब घोटाला, लिकर गेट स्कैम जिसको खबरों में कहा जाता था, उसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और इन दोनों के साथ 21 और लोग, यानी टोटल 23 जो आरोपित थे, उन्हें इस आधार पर इस मामले से पूरी तरह बरी कर दिया कि इसमें जो चार्जशीट आई थी सीबीआई की तरफ से, जो इसकी जांच एजेंसी थी इस मामले की, लिकर गेट की, उसकी चार्जशीट के आधार पर ऐसा कोई मुकदमा स्कैम का नहीं बनता। यानी एक बहुत हल्का सा अंतर है कि एक होता है कि किसी भी मामले में, किसी भी क्रिमिनल मैटर में चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के आधार पर फिर ट्रायल चला, जो सुनवाई है चार्जशीट पर, और सुनवाई के बाद मेरिट्स ऑफ द केस के आधार पे अदालत आरोपितों को बरी कर दे, एग्जोनरेट कर दे। इस मामले में ट्रायल की स्टेज पर हम नहीं आए और अदालत में चार्जशीट को ही डिसमिस कर दिया गया। यानी सामान्य भाषा में कहें, बोलचाल की भाषा में, तो कोई स्कैम का मामला नहीं बनता, ये कह दिया गया। तो यानी केस खारिज हो गया। तत्काल सीबीआई ने कहा कि ये उचित फैसला नहीं है, ये न्याय संगत नहीं है, हम इससे संतुष्ट नहीं हैं, और एक दिन भी नहीं, चंद घंटों के अंदर सीबीआई ने इस मुद्दे पर हाई कोर्ट में अपील फाइल कर दी है। यानी अब हाई कोर्ट में नए सिरे से पूरी बात का, पूरे मामले का फिर से मामला चलेगा। अब निचली अदालत के एक कोर्ट का निर्णय है, हम ऊपरी अदालत में सिर्फ सीबीआई जा रही है। ये भ्रष्टाचारियों का सारा प्रमाण पुख्ता है और हमें पूरा विश्वास है कि अपराधी जो घोटालेबाज है वो हारेंगे। तो ये तो हुई शुक्रवार को अदालत में क्या हुआ उसकी बात। अब कहने की जरूरत नहीं है कि ये फैसला सीबीआई के लिए एक झटका है और एक जांच एजेंसी जो 2.5-3 साल से एक स्कैम, एक घोटाले को लेकर लगातार छानबीन कर रही थी, केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसको ट्रायल स्टेज पर एकदम से ये फैसला आ जाए कि डिसमिस हो जाए मैटर, तो ये एक सेटबैक है। और हाई कोर्ट में अपील उन्होंने कर दी है बेशक, लेकिन इस फैसले के आलोक में अब हाई कोर्ट में अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सीबीआई को 2 गुना 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें भी अब कोई शक नहीं है। ये ठीक है कि हाई कोर्ट जरूरी नहीं है कि वही स्टांस ले जो लोअर कोर्ट में हुआ, और ऐसे तमाम दर्जनों बहुत सारे उदाहरण नियमित जुडिशियरी में आते हैं जिसमें बात बदल जाती है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस, जो टिप्पणियां लोअर कोर्ट ने की और जो अपने ऑर्डर में लिखा है कि इसमें बहुत से गैप्स थे, इसमें बहुत से लैक्यूना थे, यानी कमियां थी चार्जशीट में, ये ऐसी टिप्पणियों को देखते हुए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अब सीबीआई को बहुत मशक्कत इस केस में करनी पड़ेगी। अब हम कुछ ऐसे मुद्दों पर आएंगे जिससे ये बात स्पष्ट हो सके कि आम आदमी पार्टी में जो उत्सव, जो जश्न का माहौल था, वो आज तो उनका हक बनता है उत्सव मनाने का, क्योंकि उनके सबसे बड़े नेता, संस्थापक नेता
और कई अन्य लोग, उनकी पार्टी के वरिष्ठ लोग, इस समय उनके ऊपर अब कोई मुकदमा लिकर गेट में नहीं होगा। तो सेलिब्रेशन की वजह तो बनती है। लेकिन अगर अदालतों का, जुडिशियरी का ऐसे मामलों का, खासकर भ्रष्टाचार के केसेस में हम इतिहास देखें तो हो सकता है उनका ये उत्सव, उनकी ये सेलिब्रेशन ज्यादा दिन न चले, इसकी भी पूरी संभावना है। और ऐसा हम ठोस केसेस, अदालत के मामलों के आधार पर कह रहे हैं, ये कोई ओपिनियन नहीं है। लेकिन उस पर आने से पहले जरा सा संक्षेप में, क्योंकि ये मामला, इसमें राजनीतिक दलों और राजनेताओं, पॉलिटिशियंस का मामला है, तो कुछ भी होगा उसके राजनीतिक फॉलआउट होंगे, उसके राजनीतिक परिणाम होंगे, उनको भी थोड़ा समझना, एनालाइज करना आवश्यक है। सबसे पहले, जैसे ही ये फैसला आज आया, अदालत खुलते ही सवेरे ही ऑर्डर आ गया था, तो आम आदमी पार्टी को, जैसे कहते हैं, नया जीवन दान, एक नया जीवन मिल गया। और ये होना ही था, क्योंकि दिल्ली में हारने के बाद आम आदमी पार्टी का मोराल बहुत नीचे गिर गया था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता बिल्कुल कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे मीडिया स्पेस में। और एक पंजाब में उनकी सरकार बेशक है, महत्वपूर्ण राज्य है, सीमावर्ती राज्य है, लेकिन वहां केजरीवाल के लगातार वहां कैंप करने के बावजूद और कई तरह के गतिविधियां करने के बावजूद भी सच्चाई यही है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा भगवंत मान ही है, और उन्होंने अपने आप को पार्टी के नेता के रूप में वहां स्थापित किया हुआ है। तो ये जो मीडिया स्पेस, यानी लोगों के मानस से और राजनीतिक हलकों से आम आदमी पार्टी एकदम से नदारद सी हो गई थी, अब वो पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरी ताकत के साथ वापस आ गई, और आएगी ही नहीं, शुक्रवार को ही ये चीज साफ साफ दिखाई देने लग गई थी। अदालत में ऑर्डर आने के तुरंत बाद सभी नेता बाहर आए। अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए, रुआंसे हो गए, और उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को भी कुछ बड़े कड़े शब्द कहे, और ये भी कहा कि हम कहते थे हम कट्टर ईमानदार हैं, अब तो अदालत ने भी ये कह दिया। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी, केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया, कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए, देश के साथ इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तो ठीक है, उनका हक बनता था ये दावा करने का। उसके बाद उन्होंने एक विशिष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पार्टी की ओर से कार्यक्रम और वो सब किया गया, सेलिब्रेशन किया गया। तो राजनीतिक रूप से अब आम आदमी पार्टी में नई जान फूंकी जाएगी। आम आदमी पार्टी दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली की राजनीति में नए जोश के साथ सक्रिय होगी। आज मैं चैलेंज करता हूं मोदी जी को, मोदी जी हिम्मत है दिल्ली में दोबारा चुनाव करा के दिखा दो, 10 से ज्यादा तुम्हारी सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। तुम्हारी 10 से ज्यादा सीट आ जाए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली की जनता त्रस्त हो चुकी है तुम लोगों से। अन्य राज्यों में पार्टी को एक्सपैंड करने का जो एक महत्वाकांक्षा अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी नेताओं की रही है, गोवा में, झारखंड में, कर्नाटक में, तमाम राज्यों में, उसको भी अब एक बल मिलेगा, ये भी उन्होंने संकेत दे दिया है। और ये एक नेचुरल सी चीज है कि अब वो, क्योंकि फिलहाल तो दिल्ली में सरकार उनकी है नहीं, फिलहाल भाजपा की सरकार है, तो और पंजाब में उनकी सरकार अपने
अपने जो ट्रैक पे चल रही है, वहां उनका मुख्यमंत्री है और अच्छी मेजॉरिटी के साथ है। तो अब जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल बैठे बैठे करेंगे क्या? वो अन्य राज्यों पे फोकस करेंगे, पार्टी को एक्सपेंशन की ओर ले जाएंगे और साथ ही साथ दिल्ली में जो खोई हुई जमीन आम आदमी पार्टी की थी उसको दोबारा हासिल करना चाहेंगे। ये तो हुई आम आदमी पार्टी की बात। एक बात और होगी, हो सकती है निश्चित, वो है कि अब विपक्ष जो है उसमें आम आदमी पार्टी के जो नेता केजरीवाल एक तरह से कहीं ना कहीं चर्चा से नदारद हो गए थे, अब विपक्ष को भी ये ताकत मिलेगी भ्रष्टाचार के मामलों में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बंगाल में टीएमसी के 2 दर्जन से ज्यादा नेता और उनके संगठन को पूरे संभालने वाले अभिषेक बैनर्जी, तमिलनाडु में डीएमके सरकार के तमाम नेता, झारखंड में इस तरह के विपक्ष के बहुत से दल हैं जिनके नेताओं पे गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। तो जाहिर है कि अब वो सबको एक कहने का ये मौका मिलेगा कि ये जो राजनीति से प्रेरित मामले थे और हमें फंसाया जा रहा है वगैरह। अब ये कितना आगे चल पाएगा विपक्ष के जो अंदरूनी मतभेद हैं उसके चलते, ये अलग बात है, लेकिन निश्चित विपक्ष को एक टॉकिंग पॉइंट, एक ये कहने का मौका मिला है। तो ये तो हुआ इस नए ऑर्डर के से क्या राजनीतिक परिस्थितियां बनेंगी इसकी बात। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि हो सकता है आम आदमी पार्टी के लिए केजरीवाल, सिसोदिया और अन्य उनके नेता, हाँ इसमें बीआरएस के प्रमुख जो हैं केसीआर, उनकी पुत्री कल्वकुंतला कविता जो हैं, के कविता, उनका भी नाम था। हैदराबाद साउथ ग्रुप, आप में से जिन्होंने फॉलो किया है शराब घोटाले को, साउथ ग्रुप जिसे कहा जाता था उससे जुड़ी हुई कविता का नाम था। तो कविता भी इसमें औरों के साथ बरी हुई हैं, उनके लिए भी एक राहत की खबर है। तो अब ये देखते हैं कि कानूनी रूप से क्या हो सकता है। साथियों, ये अगर हम विस्तार से बात करेंगे तो चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी। आज के अड्डा के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे कि ये कई बार, दर्जनों बार ऐसा हुआ है कि एजेंसीज की छानबीन कुछ ऐसी रही हो, या कई बार ऐसा होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है ये तो दिख रहा है, लेकिन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम जो है, यानी भ्रष्टाचार से जो उसका जो कमाई हुई, जो एसेट्स, पैसे वगैरह बनाए गए, वो उसकी बरामदगी नहीं हो पाती, उससे भी थोड़ा केस पर असर पड़ता है। तो तमाम कारणों से कई बार ऐसा होता है कि लोअर कोर्ट जिस चीज को नजरअंदाज कर देता है या खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है, उन्हीं साक्ष्यों, उसी इन्वेस्टिगेशन पर नए आलोक से, नई दृष्टि के साथ हायर कोर्ट उसको देखता है। और बहुत बार, एक बार नहीं कई बार ऐसा हुआ है कि मामले लोअर कोर्ट में जो फैसला हुआ वो आगे जाकर पलट गया। मैं कुछ 2-3 बड़े बड़े ऐसे मामले बताऊंगी। वैसे आए दिन ऐसे मामले होते रहते हैं, जैसे 2G का मामला था। 2G के मामले में ए राजा, कनिमोड़ी और ये सब लोग जो थे, इसी तरह से बिल्कुल यही बात हुई थी कि 2G के मामले में लोअर कोर्ट पे ये कहा गया कि ये जो आप साक्ष्य बना रहे इससे कोई केस नहीं बनता, और डिसमिस कर दिया था। बिल्कुल इसी तरह बाद में सीबीआई हाईकोर्ट में गई थी और हाईकोर्ट में उन्हीं साक्ष्यों को देख करके कहा गया कि नहीं, इसमें गंभीर भ्रष्टाचार का मामला बनता है, और फिर सुनवाई का ऑर्डर दिया गया था। ये एक मामला हुआ। इसी तरह तमिलनाडु में वहां के वरिष्ठ नेता और जो जिनका मामला था मद्रास हाईकोर्ट में, उनका नाम था एन विजय कुमार। उनके केस में ऐसा हुआ कि जब जो रिश्वतखोरी का मामला था, घूस लेने का, तो फायदा पहुंचाने का मामला, तो उसमें लोअर कोर्ट में उनपे मामला नहीं बन पाया, लोअर कोर्ट ने डिसमिस किया था। लेकिन जब हाई कोर्ट में वो गए तो उसको सीधे पलट दिया गया और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो पीसीए का मामला है, वो दोबारा से उस पर मामला चला। इसी तरह से बहुत सारे लोक सेवक हैं साथियों। एक तो हुई नेताओं की, मंत्रियों की बात, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं,
लोक सेवक है, उनके केस में भी ऐसा हो चुका है। मैं एक बहुत ही टिपिकल केस आया था, ये बिहार का मामला था, जहां वहां की एक अधिकारी थी अरुणा कुमारी। अरुणा कुमारी का क्या हुआ कि जो वहां की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, जो आर्थिक अपराध वाली शाखा होती है, उन्होंने, उनके पास लगातार खबरें आ रही थी कि इनके यहां से भ्रष्टाचार हो रहा है, तो उन्होंने एक वो किया, एक जिसको कहते हैं अंडर कवर, उन लोगों ने एक ऑपरेशन किया और उसमें सीधे सीधे रंगे हाथों अरुणा कुमारी पकड़ी गई। लेकिन फिर भी ये कह के कि ये जो है रंगे हाथ पकड़े जाने के बावजूद उनको कुछ विसंगतियां हैं, ऐसा कह के लोअर कोर्ट में वो छूट गई, मामला खारिज कर दिया गया। लेकिन पटना हाई कोर्ट में मामला चला और मामला बिल्कुल अपने अंतिम फैसले तक ये मामला हुआ और अरुणा कुमारी को इसमें सजा भी हुई। तो ये कुछ बातें हैं जो कानूनी रूप से देखना जरूरी है। इसके अलावा एक और बात जो आपने भाजपा के बयानों और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी सुनी होगी, इसीलिए मैं उसको संक्षेप में बता रही हूं कि कुछ जो टिप्पणियां यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने कुछ जो बहुत गंभीर टिप्पणियां की मनीष सिसोदिया के बेल की जब सुनवाई हो रही थी, अरविंद केजरीवाल के बेल के मामले में, जिसमें कोर्ट ने माना कि इसमें जो पॉलिसी जिस तरह बनाई गई वो स्पष्ट रूप से सरकार को नुकसान पहुंचाने और प्राइवेट जो लाइसेंसीज हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया। सिसोदिया को तो प्रमुख षड्यंत्रकारी, ऐसा भी अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा था जब उनके बेल पर बार बार उनके बेल का मामला आ रहा था। और उनकी चुनाव निधि में 100 करोड़ वाला मामला जो गोवा का केस था, वो आप सब चर्चित मामला है। कैबिनेट नोट कैसे बदला गया इस पॉलिसी को लेकर, उसकी बात। और सबसे बड़ी बात कि आनन फानन में कुछ घंटों के अंदर जैसे ही ये मामला खुला तो क्यों इस पॉलिसी को रद्द कर दिया गया अगर उस समय की सरकार इतनी कट्टर ईमानदार थी। तो ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिला है, अनुत्तरित सवाल हैं, और यही सब मुद्दे हैं जिनको केस में भी ग्राउंड बनाया जाएगा। ऑफ कोर्स इन्वेस्टिगेशन की जो बारीकियां हैं वो तो रहेंगी, वो तो प्रमुख, वो तो सबसे जो आधार है उसका सबसे मजबूत जो बेसिक बात है। और सीबीआई चूंकि हाई कोर्ट में जांच चली गई है ऑलरेडी, मतलब कुछ घंटों के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट में यह मामला एडमिट होगा और फिर उस पर अदालत की जैसी मंशा होगी वो बात चलेगी आगे। तो इस अध्याय की समाप्ति हो गई, लिकर गेट खत्म हो गया हमेशा के लिए, ऐसा मानना शायद अभी उचित नहीं होगा कानूनी दृष्टि से। हाँ, इसका राजनीतिक जो फॉलआउट है, राजनीतिक असर जरूर दिखेगा और वो आप सब शुक्रवार को ही आपने देखा होगा। फिलहाल इतना ही, इस मामले पर आगे भी नजर रखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।